कक्षा 5 के सभी विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत जो आपकी ए ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है जिसका पाठ 5 ईदगाह, इसके प्रश्न हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उत्तर सहित रहेंगे, बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में। और आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाली है, वार्षिक परीक्षा, उसमें भी काफ़ी हद तक आपकी मदद करेंगे। तो आप अच्छे से इनको कंप्लीट कीजिएगा ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर से स्कोर कर सकें। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न में दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न, यानी कि सही विकल्प छांटकर लिखिए। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न है हामिद क्यों प्रसन्न था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, तो एक ऑप्शन इसमें से आपको चूज करना है जो सही है। ठीक है, जो हामिद नाम का लड़का था वो क्यों प्रसन्न था, तो चलिए हमने 4 ऑप्शन यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं। तो ए नंबर वाला है कि वह दादी अमीना की गोद में सोता था। दूसरा है उसके पास एक पुरानी टोपी थी। तीसरा है उसके अब्बा जान आने वाले थे। और चौथा उसे बहुत से पैसे मिलने वाले थे। ठीक है, उसे बहुत से पैसे मिलने वाले थे। तो इसका कौन सा आंसर सही रहेगा, तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो सी नंबर का, उसके अब्बा जान आने वाले थे। ठीक है, तो इस पे आपको राइट लगा देना है, यानी कि इसका सी नंबर वाला सही है। ठीक है, दूसरा है कि वह काला घोड़ा है। ठीक है, वहाँ काला घोड़ा है, वाक्य में विशेष्य शब्द कौन सा है। ठीक है, तो इसमें जो वाक्य दिया गया है वह काला घोड़ा है, इसमें विशेष्य शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा आपका घोड़ा। ठीक है, कौन सा आंसर रहेगा, सी नंबर वाला घोड़ा। चलिए तीसरा प्रश्न है आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, आँखों का तारा होना, जैसे कोई कहता है कि तुम तो मेरे आँखों के तारे हो, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इस मुहावरे का अर्थ है बहुत प्यारा होना। ठीक है, बहुत प्यारा होना, यानी कि प्यारा होना। इसका आंसर रहेगा आपका बी। चलिए चौथा है लम्ही गांव में किस कहानीकार का जन्म हुआ था। जो लम्ही गांव है, उस गांव में कौन से जो कहानीकार हैं उनके जन्म हुए हैं। कौन से, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी का, या डॉक्टर कृष्ण गोपाल का, प्रेमचंद्र का, या श्री राम शर्मा का। तो इसका आंसर है प्रेमचंद्र जी का। ठीक है, इनका जन्म कौन से गांव में हुआ था, लम्ही गांव में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 5वां प्रश्न है आप कहाँ जा रहे हैं, वाक्य में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जो यहाँ पर हमें वाक्य दिया गया है कि आप कहाँ जा रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगाया गया है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो इसमें आएगा आपका कहाँ, यानी कि प्रश्न पूछ रहा है इसमें, तो इसमें बनेगा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका सी नंबर वाला। हो गया। इसके बाद आप देखिए नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर ही ऑप्शन दिए हैं, कौन से प्रश्न में कौन सा आंसर भराएगा ये यहाँ पर आपको देखना है। ठीक है, चलिए छठा है भ्रातृ का एक सूत्र समस्त खालिस्तान को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आपका आत्माओं को। ठीक है, छठे का आंसर क्या है, आत्मा। 7वां अर्थ के आधार पर वाक्य खालिस्तान प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। ठीक है, ये आपका 7वां आंसर। दादी ने खालिस्तान को बहुत दुआएं दी, तो किसे दी, अमित को दी, हामिद को। ठीक है, ये आपका 8वें आंसर। विवेक शब्द का विलोम खालिस्तान है। विवेक का विलोम शब्द क्या बनेगा, यानी कि इसका उल्टा अविवेक बनेगा। ठीक है, कौन सा, अविवेक। ये आपका 9वां। और 10वां है भिश्ती ने पानी खालिस्तान में रखा है। तो कहाँ पर रखा है,
मशक, ठीक है, मशक, इसमें आएगा आपका मशक। हो गया। चलिए इसके बाद में देखिए आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे हमारे, यानी कि एक वाक्य में उत्तर या एक शब्द में आप कह सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 से आपके क्वेश्चन नंबर 20 तक के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर सहित हम PDF देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इनके आंसर की ओर। तो देखिए 11वां प्रश्न है कि ईदगाह में एक साथ की जाने वाली प्रार्थना को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर है कि ईदगाह में एक साथ की जाने वाली प्रार्थना को नमाज ए ईद कहते हैं। क्या कहते हैं? नमाज ए ईद कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 12वां प्रश्न है तवे से रोटियां उतारते समय किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है। तो तवे से रोटियां उतारते समय किस वस्तु का हम उपयोग करते हैं। तो देखिए इसका आंसर कि तवे से रोटियां उतारते समय चिमटा, ठीक है, चिमटा या रोटी बनाने का जो चिमटा आता है का उपयोग किया जाता है, ठीक है। 13वां प्रश्न है सुरलोक सिधारना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो यहाँ पर मुहावरा दिया गया है सुरलोक सिधारना, इसका क्या अर्थ है और साथ में प्रयोग करना है। तो देखिए सुरलोक सिधारना मुहावरे का अर्थ है मर जाना या संसार से विदा हो जाना। इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? दादी जी पिछले वर्ष सुरलोक सुधार गई, ठीक है। जैसे हम कोई से कह सकता है कि हमारा मामा जी पिछले वर्ष सुरलोक सुधार गए, ठीक है। इस तरह से आप इसका मुहावरे में प्रयोग कर सकते हैं। चलिए 14वां प्रश्न है कि दुआ शब्द का हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। जो दुआ शब्द है इसका हिंदी समानार्थी शब्द बताना है। तो देखिए दुआ शब्द का हिंदी समानार्थी शब्द प्रार्थना है, ठीक है। क्या रहेगा? प्रार्थना। 15वां प्रश्न है हामिद ने चिमटे की कौन कौन सी विशेषताएं बताई है। जो हामिद नाम का लड़का है उसने चिमटे की क्या क्या विशेषताएं बताई है। तो देखिए हामिद ने चिमटे की विशेषता बताई है कि वहाँ रोटियां उतारने में काम आता है, ठीक है। पहला काम तो चिमटे का यही होता है कि चूल्हे पे से रोटी उतारना, हाथ नहीं जलते और यह मजबूत व टिकाऊ होता है। ये बहुत ही मजबूत होता है और इससे हाथ भी नहीं जलते, ठीक है। रोटी सेकते समय हाथ नहीं जलते हैं, तो इसलिए चिमटे का उपयोग किया जाता है अधिकतर रोटियां सेकने के लिए, ठीक है। चलिए 16वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रशंसा, तो प्रशंसा आपका इस तरह से लिखाएगा। शुद्ध रूप इसका क्या बनेगा? ये प्रशंसा। ससंजम का आगे आएगा, सरोता का पीछे आएगा, ठीक है। प्रशंसा वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? शिक्षकों की प्रशंसा हर छात्र को प्रोत्साहित करती है, ठीक है। दूसरा है पर्वत। पर्वत इस तरह से नहीं लिखा था, इसका शुद्ध रूप क्या रहेगा? पर्वत, ठीक है। इस तरह से वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? पर्वत पर बर्फ जमी हुई थी। क्या कैसे करेंगे कि पर्वत पर बर्फ जमी थी, ठीक है। या पर्वत के ऊपर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, इस तरह से भी आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं पर्वत का। पर्वत के ऊपर बहुत ही बड़े बड़े विशाल चट्टानें होती है, इस तरह से भी कर सकते हैं। कैसा भी आप लिख सकते हैं, लेकिन उसमें पर्वत नाम आना चाहिए और बिल्कुल सटीक होना चाहिए वाक्य। ऐसा नहीं कि मन से बनाया तो हर कुछ लिख दिया। निर्मले को शुद्ध रूप निडर, ठीक है। क्या आएगा? निडर। वाक्य में वह निडर होकर सच बोलता है, ठीक है। वाक्य में प्रयोग क्या रहेगा इसका कि वह निडर होकर सच बोलता है, ठीक है। हो गया। 17वां प्रश्न है आपका हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा क्यों करनी चाहिए। तो इसका आंसर देखिए हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने हमारा पालन पोषण किया है और उनका आशीर्वाद हमें सुखी बनाता है,
ठीक है। हमें बड़े बुजुर्गों की सेवा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने हमारा लालन पालन किया है, ठीक है, और उनका जो आशीर्वाद है वो हमें ज़िंदगी में सुखी बना के रखता है, ठीक। चलिए 18वां है, हामिद की दादी का गुस्सा स्नेह में कैसे बदल गया? स्नेह यानी कि लाल दुलार में कैसे बदल गया उनका गुस्सा? तो हामिद की दादी का गुस्सा तब स्नेह में यानी कि प्रेम में बदल गया जब उसे पता चला कि हामिद ने उसके लिए चिमटा खरीदा है, ठीक है। उसकी दादी जब गुस्से में थी तो स्नेह में क्यों बदल गया, यानी खुशी में क्यों बदल गई? क्योंकि जो हामिद था वो अपनी दादी के लिए रोटी सेकने के लिए क्या लाया था? चिमटा ले आया था, ठीक है। चलिए 19वां प्रश्न है, यदि हामिद के स्थान पर आप मेले में जाते तो क्या क्या खरीद कर लाते? उन चीज़ों का क्या करते? तो देखिए, यदि मैं मेले में जाता तो मैं अम्मा के लिए चूड़ियाँ, अब्बा के लिए गमछा और अपने लिए खिलौना खरीद कर लाता। इन्हें मैं अम्मा, अब्बा और स्वयं उपयोग में लाता, ठीक है। इस तरह से हम बहुत सारी, वैसे मेले में जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें खरीद कर ले आते हैं, ठीक है, जो जो हमें पसंद आती है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है, सभी चीज़ों पे हमारा मन करता है खरीदने का, लेकिन वहाँ पर धनराशि की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसलिए हम चुप रह जाते हैं। तो जो चीज़ें हमारे बजट में होती है वही हम खरीद के लाते हैं, ठीक है। चलिए, दिया गया चित्र देखकर उसके बारे में 8 से 10 वाक्य आपको बताने हैं, ठीक है। ये जो फ्रेम यहाँ पे दी गई है इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही है, इसके ऊपर से आपको एक वाक्य बनाने हैं, ठीक है। देखिए, तो हमें क्या दिख रहा है इसमें, बताइए। इसमें हमें ये एक मेला जैसा लग रहा है, ठीक है। इसमें देखिए गुब्बारे हैं और बहुत सी दुकान है, देखिए झूला है यहाँ पर, ये झूल रहे हैं बच्चे। तो ये कहाँ पे होता है? एक तरह से मेले में होता है, ठीक है। तो इसमें मेला है और चारों तरफ क्या है? हलचल है, ठीक है। और एक दुकानदार अपनी दुकान पर बैठा है, ये, ठीक है। दुकानदार अपनी जो दुकानदार है वो अपनी दुकान पर बैठे हुए हैं। तीसरा वाक्य आप इसमें से बना सकते हैं, उसकी दुकान पर खिलौने, बर्तन, चूड़ियाँ और ये चिपहिया और गुब्बारे रखे हैं, ठीक है। चिमटे हैं जो रोटी वाले और गुब्बारे हैं, ये आप देख सकते हैं। चौथे में आप लिख सकते हैं, चौथा वाक्य, कि बच्चे बड़ी उत्सुकता से इन चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। ये जो बच्चे हैं वो इन चीज़ों को देख रहे हैं। कुछ महिलाएं भी सामान खरीदने के लिए आई हुई हैं, ठीक है। मेले में तरह तरह की दुकानें और झूले लगे होते हैं, सभी लोग खुशी खुशी मेले का आनंद ले रहे हैं। 8वां, यहाँ चित्र भारतीय गांव के मेले की रौनक को दर्शाता है। 9वां है, मेलों से लोगों में आपसी मेल जोल और उत्साह बढ़ता है, ठीक है। ऐसे मेले हमारी संस्कृति और परंपरा का सुंदर परिचय देते हैं, ठीक। तो ये कुछ वाक्य बने हैं आपके इस पिक्चर के ऊपर से, यानी इस फोटो के ऊपर से। तो आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अच्छे से कंप्लीट करना है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। देखिए, ये प्रश्न आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम आपकी होगी उसमें भी मदद करें, ठीक है। अधिकतर प्रश्न आपके इसी में से फंसेंगे क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। इस क्लास में हमने आपकी जो ए ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसका पार्ट 5 ईदगाह, इसके प्रश्न उत्तर सहित देखें, अच्छे से कंप्लीट करना है। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले पार्ट के प्रश्नों के साथ, इसी तरह के उत्तर के साथ, ठीक है।